गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी से के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना ही कम है। और कभी बोलते ऐसा होता है कि हम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स की गुरुजी मैं बोलूँ भी क्या आपके बारे में, क्योंकि कुछ टाइम से मुझे बहुत एक चीज बड़ी महसूस हो रही है। और जो कि सच में आप मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि गुरुजी महाराज ने जब मुझे पहली बार बोला था तो होरदे से नु की चाहे था, होरदे से नु की चाहे था। जब मेरे हस्बैंड का और मेरा झगड़ा हो गया था और मैंने घर छोड़ दिया था और मेरे दो मेरे छोटे बच्चों को लेकर मैं घर से निकल गई थी। तो देखिए किसी फीमेल के लिए घर छोड़ना आसान नहीं होता। और दैट ये बात है 2004 की। 2000 का में मुझे गुरुजी के बारे में पता चल गया था। बट हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा। तो नहीं जा पाए। 2004 में झगड़ा हो गया और मैंने घर छोड़ दिया और मुझे ये लगा कि मेरे को वहीं जाना चाहिए गुरुजी के पास, क्योंकि सुन तो रही थी मैं 4 साल से पाल आंटी से। तो मैं वहां पहुंची और किस तरह गुरुजी ने मुझे वहां बैठने नहीं दिया, लाइक टेलीपैथिकली मुझे बताया कि भाई कॉल कर। फिर अपने हस्बैंड को मैंने बुलाया और हस्बैंड ने कहा कि चल उठ यहाँ से। और ही वॉज वेरी लाउड एक्चुअली, वो तो बहुत गुस्से में थे कि ये यहाँ क्यों आ गई है। बट गुरुजी ने उनको पहले दिन ये नजारा दिखा दिया कि ही इज द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स, कि वहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है। और गुरुजी उसके ऊपर बैठे हैं और सारी आकाश गंगाएं उनके आगे पीछे घूम रही हैं। तो उसके बाद हस्बैंड बैठ गए क्योंकि मैंने मन में ये भी कहा कि गुरुजी की चाय आ जाए, चाय प्रसाद नहीं बोलते थे हम लोग। चाय आ जाए तो गुरुजी की कृपा, तो चाय प्रसाद भी आ गया। और चाय क्योंकि मेरे हस्बैंड की कमजोरी रही है तो वो जो है वहां पीने बैठ गए। अब पीते पीते ही देखिए चाय, एक गुरुजी महाराज हैं, वो तो बहुत ही मतलब कहते हैं ना, उनको तो कुछ ऐसा बहुत कुछ चाहिए ही नहीं। उनको सिर्फ वो भाव चाहिए या वो एक चीज चाहिए कि हाँ, उनको तो कहते हैं ना कि जैसे जाने अनजाने में जब जो कुबेर देवता है, शिव पुराण में आप लोगों ने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि किस तरह से वो बहुत दुराचारी हुआ करते थे। एक उनको उन्होंने वो चीज चुराने गए थे मंदिर के अंदर और जाने अनजाने में उन्होंने दीप दान कर दिया था, यानी कि दिया जला दिया था, अपने कपड़े जला दिए थे ये देखने के लिए कि वहां पे खाना खा रखा है, क्योंकि उनको बहुत तेज भूख लगी थी। और देखिए कैसे जाने अनजाने में दीप दान हुआ उनसे, एक शिवलिंग के आगे मतलब दिया जल गया, एक उजाला हो गया। और कैसे फिर उन्होंने तपस्या की और कैसे उनकी आगे जर्नी हम लोगों ने पढ़ी है कि और आज की डेट में देखिए हम उनको कुबेर देवता के नाम से जानते हैं। तो वही होता है कि भगवान को कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा तुम्हें ये चाहिए कि तुम थोड़ा सा सब्र रखो। तो वो जब मैं पढ़ती हूँ तो ध्यान आता है कि देखिए ऐसे ही शायद हस्बैंड कुछ टाइम के लिए बैठ गए कि चलो मैं चाय पी लेता हूँ। उन्होंने गुरु जी के पास बैठने नहीं आए थे, वो अपने बीवी बच्चों को लेने आए थे कि पता नहीं मेरे बीवी बच्चे तो किस बाबा के चक्कर में पड़ गए कि चलो चाय पी लेता हूँ और मैं इनको लेके निकलूंगा। लेकिन देखिए चाय पीते पीते के साथ ही गुरु जी ने उनको अपना बना लिया और उस वक्त वो दृश्य दिखा दिया कि वो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं और जितनी भी आकाश गंगा है, वट एवर यू थिंक अबाउट, जितना यूनिवर्स है, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, सब गुरु जी के आगे पीछे घूम रही हैं। और फिर जब मैंने कहा कि अपने हस्बैंड को कहा कि चलो लंगर भी करना होता है, उसके बाद आज्ञा लेनी होती है, तो हस्बैंड मान गए। तो जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने गई तो गुरुजी ने मुझसे बहुत बार पूछा, होरदे सनु की चाहिदा, होरदे सनु की चाहिदा। मतलब कितनी बार, मतलब कहते हैं भगवान हमेशा या एक बार बोलते हैं कि वरदान मांगो, जैसे हम कितना कथाएं पढ़ते हैं, या वो मैक्सिमम 3 बार बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो रब ने मुझसे अनगिनत, मतलब मुझे भी याद नहीं है, हर थोड़ी देर में क्वेश्चन पूछते थे, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, बच्चे कितने हैं, हस्बैंड कहाँ काम करते हैं। और हर थोड़ी देर में ये बात कि होर दस की चाहिए, होर दस की चाहिए। मैंने गुरु जी से ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ नहीं मांगा। तो देखिए लेकिन मैं बहुत सालों से ये सोचती रही, जब मैं ये सुनने में मुझे आता था कि गुरु जी जो है वो कहते थे कि असल चीज कोई नहीं मांगता। अब पेंडेमिक टाइम में जब मैं पुरानी संगत का सत्संग सुना तो मैंने कहा गुरु जी, मैंने तो मुझे लगता था मैंने सबसे बेस्ट चीज मांगी है शायद आपसे ब्लेसिंग्स के अलावा, तो और क्या हो सकता है इसके अलावा। तो वो पता चला कि वो जो बेस्ट चीज है, जो असल चीज है वो है क्या। वो बेसिकली असल चीज जो है वो ये है कि हमें हमारे गुरु का साथ, जो नंदी जी ने भगवान शिव से मांगा था, जब हम कथा पढ़ते हैं कि किस तरह से नंदी जी की जो वो छोटे थे, उनकी अल्पायु थी और वो अपने पिता से कहते हैं कि आप चिंता ना करो, अगर भगवान शिव वाकई एग्जिस्ट करते हैं तो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं एग्जिस्ट करते। तो देखिए आज कोई मुझसे बोले कि वाकई गुरु जी एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, उनको महसूस किया हुआ है। तो मैं यही बोलूंगी ना, हाँ हाँ एग्जिस्ट करते हैं। और उसी की उन्हीं की एग्जिस्टेंस देखिए आप लोग सुनना चाहते हो। तो वो भी कहते हैं कि अगर वाकई वो एग्जिस्ट करते हैं ना भगवान शिव, तो मैं उनकी इतनी पूजा पाठ करूंगा, इतनी पूजा पाठ करूंगा कि उनको मुझे अपनी मेरे को एज देनी ही पड़ेगी। और जो वो इतनी तपस्या करते हैं और साथ में ये कहते हैं, तो उनको पिता को लगता है कि ये कैसे तपस्या करेगा, इस बच्चे को तो भी कुछ भी नहीं आता उस तरह से। तो देखिए वो ये कहते हैं
कि मेरे को जो भाव आएगा, चाहे मैं गाऊं, चाहे मैं कुछ भी चढ़ाऊं, कुछ भी करूं, मैं उस भाव से करूंगा। देखिए, ना तो उनके पास कोई दिखाने के लिए बहुत कुछ था भगवान को। उन्होंने एक पत्थर का ऐसी बस शिवलिंग का नाम रूप दे दिया कि ये शिवलिंग है। जो फूल पत्ते जो उनको पास में मिले वो डाल दिए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। उन्होंने लेकिन जो भी भजन गाया, जो भी नृत्य किया उनके सामने, जो कुछ किया बहुत भाव से किया। अपने आप ही वो जो बस भगवान की महिमा का गुणगान करते रहे, उनका नाम ही लेते रहे बस वो। तो देखिए, हमें शिव पुराण से कितनी सीख मिलती है। शायद गुरुजी ने इसीलिए हमें बोला कि शिव पुराण पढ़ो, कि हमें ये इसमें मैसेज मिलता है कि भगवान को कोई तामझाम, कोई वो सब अपनी चीजें नहीं चाहिए। जितने भी अगर आप प्रसंग सुनो, जितने कथाएं सुनो, कहाँ पे जो ऋषि मुनि होते थे, वो खाली एक जगह स्थान पे जाके बैठ जाते थे। उनको थोड़ी कि बहुत डेकोरेटेड कोई चीज चाहिए या बहुत सुंदर वन चाहिए, बल्कि वो तो ऐसी जगह चुनते थे जहाँ कोई ना आता जाता हो, कुछ भी एक पक्षी भी ना हो जो कि उनको उनका ध्यान भंग कर सके। लेकिन आज की डेट में मैं देखती हूँ, गुरुजी मुझे माफ करना, लेकिन हम कितना तामझाम में लग गए हैं, ये डेकोरेशन कर, ये कर, वो कर, गुरुजी का ऐसे कर। मैं किसी सिंगर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन देखिए, सिंगिंग गुरुजी हमेशा बाद में करवाया करते थे। पहले गुरबानी ही चलती थी, सिंगिंग हमेशा बाद में रही है। लेकिन आजकल जो है, क्योंकि जो गुरबानी देखिए गुरुजी ने खुद चूज की हुई है ना। कल ही मैं एक बहुत ओल्ड संगत का सत्संग सुना मैंने, वो यही कह रहे थे कि मैं एक दिन वहां बैठा था, तो गुरुजी सीडीज चूज कर रहे थे। ये वाली, ये वाली, ये वाली, कहते बाकी सबको बांट दो, बाकी कोई नहीं चलेगी, बस यही सीडी चलेगी। तो उनका गुरुजी यही सीडी। तो क्योंकि देखिए, गुरुजी का क्या जवाब था कि मुझे पता है कि मेरी संगत किससे कनेक्ट होगी। तो हम गुरुजी को तो मान रहे हैं, गुरुजी की बात तो कोई नहीं मान रहा, कि जिससे वो कनेक्ट होना चाहते हैं। मतलब गुरुजी चाहते हैं कि मेरी संगत किससे कनेक्ट हो। वो तो हम कनेक्शन वाली शब्द तो सुन ही नहीं रहे, हम पता नहीं क्या क्या सुन रहे हैं। देखिए, सिंगर आते रहेंगे, गुरुजी के लिए बहुत अच्छा भी गाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो उनको आप बाद में लगा सकते हो, बाद में सुन सकते हो। लेकिन गुरबानी का जो 2 घंटे का, 1 घंटे का, वट एवर अपने लोगों ने टाइम रखा हुआ है, उस वक्त वो गुरबानी ही चलनी चाहिए, और वही चलनी चाहिए जो गुरुजी ने चूज की है। क्योंकि उनने बात बोली कि गुरुजी, ये तो है, तो ये भी गुरबानी है, ये भी गुरबानी है, इसको आप नहीं चला रहे हो, इसको चला रहे हो, क्यों? तो गुरुजी का यही जवाब था, मुझे पता है कि मेरी संगत किससे जुड़ेगी। और गुरुजी के आगे तो कोई बोल ही नहीं पाता था। तो वही शब्द जो है ना, आज की डेट में भी उनका भी यही कहना था, और जितनी ओल्ड संगत को मैं मिलती हूँ यही कहना है कि अगर कहीं सत्संग में वो शब्द चल रहे होते तो हमारा ध्यान सीधा गुरु जी के चरणों में लगता है। अगर जैसे ही कुछ और आता है तो वी आर सॉरी, मतलब हमें फिर हमारा ध्यान नहीं लगता, और हमें लगता है कि हम क्यों यहाँ आ गए, मतलब क्या जरूरत थी। क्योंकि हम गुरु जी के सत्संग में आ रहे हैं, देखिए, और हमें जो गुरु जी ने सीख दी है हमें वही इम्प्लीमेंट करनी है। अपने आप हमें कुछ नहीं करना कि हमने ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया। आप देखना, वाकई अब तो खैर आपको बहुत शब्द मिल जाते, संगत से आप पूछेंगे, ओल्ड संगत से तो शब्द मिल जाएंगे। आप वही चलाइए, वही नंबर जो आप डांस के लिए भी अगर कोई यूज करता है। वैसे गुरुजी हमेशा डांस नहीं करवाते थे, खाली बड़े फंक्शन पे ही होता था। लेकिन अगर आप वही उनपे भी अगर आप डांस करोगे ना, तो बिलीव में आप ऐसा डूब जाओगे ना उस चीज के अंदर कि आपको लगेगा वाओ, मतलब ये नशा है एक्चुअली। मतलब ये इतना, मतलब गुरु जी की हर चीज इतनी पावरफुल है कि आपको उस नशे में ऐसा डुबो देगी कि आपको बाकी कुछ सोचने समझने का कुछ वो रहेगा ही नहीं, कि हम जितनी वरीज है ना वो बाकी अपने आप ही गायब हो जाएंगी। तो जैसे गुरु जी ने मुझसे कहा कि होरदस तेनू की चाहिए, होरदस तेनू की चाहिए, तो इतने सालों से मैं तो बड़ी खुश थी कि हाँ मैंने तो ब्लेसिंग्स ही मांगी। लेकिन अब मुझे डे बाय डे, एक एक दिन मैं परसों भी मैं ये बात वहां बैठ के बोल रही थी, गुरु जी, मैं तो आपके आपकी तो क्या, जो ओल्ड और भी ओल्ड संगत है, शायद उनके चरणों की धूल के कण के पता नहीं करोड़वां हिस्सा भी अगर आप मुझे मान लो ना, मैं तो बहुत अपने आप को गर्वित महसूस करूंगी कि मैंने अभी भी आपसे मिलने के बाद भी इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया। यू नो गुरबाणी, क्योंकि पहले मैं सुनती थी, अब मुझे समझ आ रही है। तभी गुरुजी कह रहे थे पहले सुनो, समझ अपने आप आ जाएगी। और आप चाहें, जैसे मैंने किया कि थोड़ा थोड़ा पार्ट मैंने क्योंकि पूरा मेरे से अभी भी नहीं ध्यान लगता उस तरीके से, लेकिन आप थोड़ा लगाना शुरू करो, और उस थोड़े से में ही मुझे, और जो सत्संग आप सुनते हो ना किसी पुरानी संगत के, आप वाकई ध्यान से सुनो, इतनी गूढ़ बातें हैं उनके अंदर, क्योंकि वो उन्होंने वो बातें बताते हैं जो गुरुजी के साथ पल बिताए हुए, गुरुजी हमसे क्या चाहते थे, गुरुजी कैसे बातें करते थे। तो उससे मुझे यही लगा कि हमें जो है ना अपना पल पल जो है ना भगवान के सिमरन में लगा देना है। क्योंकि वो हमें जिंदगी से पार करने के लिए नहीं आए, वो हमें इस भव सागर से पार कराने के लिए लेकर आए हैं। और वो चाहते हैं कि जो उनकी संगत है, संगत वही है जो गुरुजी की बात मानेगी, बाकी फिर सिर्फ भीड़ है। ये तो गुरुजी भी कहते थे कि संगत मेरी मुट्ठी भर है। तो मुट्ठी भर संगत अगर हमें बनना है, तो देखिए, तो हमें वही कुछ करना पड़ेगा जो गुरुजी चाहते थे। क्योंकि एक बार मेरी सिस्टर को ड्रीम आया, उसने भी गुरुजी के दर्शन किए हुए हैं, लेकिन वो उस तरह से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन
गुरुजी ने उसको भी देखो कैसे धीरे धीरे अपने उसमें लेकर आ रहे हैं। पेंडेमिक टाइम में उसको ड्रीम आता है कि गुरुजी बड़े मंदिर के बाहर बैठे हैं, और गुरुजी जो है बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है कि मंदिर खुलता है और बहुत ज्यादा रश हो गया है। तो आपको कह रही थी मुझे ये ड्रीम आया, मुझे समझ नहीं आई मेरे को क्यों ड्रीम आया ये। तो लेकिन देखिए वही ना, गुरुजी हर तरह से काउंटर कंफर्म करते हैं, बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो नहीं पता था गुरुजी ने ये बात बोली है कि मुट्ठी भर संगत है, या गुरुजी अपनी संगत चूज कर रहे हैं। तो जैसे मुझे कहती है, तो मैंने कहा गुरुजी ने क्या कहा, कहती है गुरुजी वहां बैठे हुए हैं और बहुत विशाल रूप में गुरुजी बैठे हुए हैं, और इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है बड़े मंदिर के आगे, उसमें से कुछ को तो वो गेट जो है गेट के अंदर डाल रहे हैं, और ऐसे ऐसे से उठा के देखते हैं, और कुछ को फिर बाहर ही छोड़ देते हैं, कुछ को अंदर डाल रहे हैं, कुछ को बाहर डाल रहे हैं। दीदी मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने बताया कि देखो ये कितना क्लियर मैसेज है कि गुरुजी अपनी संगत को चूज करके अपने बड़े मंदिर में अंदर डाल रहे हैं, यानी वो मुट्ठी भर संगत जो है अपनी वो कर रहे हैं। बाकी कहती इतनी भीड़ है कि पूछो मत, और जो चूज कर रहे हैं वो बहुत कम लोग हैं। ऐसे ही मुझे किसी एक आंटी ने बताया कि गुरुजी ने कहा है कि अभी तक तो गुरुजी की जो एक्चुअल संगत है ना वो खाली 35 है। आई एम नॉट श्योर कि इनको क्या ड्रीम था, क्या नहीं था, क्या सच है क्या नहीं। जो मुझे पता चला कि सिर्फ 35 गुरुजी की संगत है, जो एक्चुअल संगत गुरुजी की है। तो मेरा अगला ये था, मैं कहा गुरुजी, ओ आई विश कि मैं इसमें हूँ, लेकिन मैं उसमें कैसे हो सकती हूँ, क्योंकि जो चीज आप चाहते हो अभी तो मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर रही हूँ। आप यकीन मानिए संगत जी, अभी कुछ दिनों से मेरे अंदर ये सब चीजें इतनी चल रही हैं कि गुरुजी प्लीज मुझे आप अपने जैसा बनाओ। मैंने आपसे ये चीज क्यों नहीं मांगी, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ध्यान लगाने की, जिंदगी में जितना मैं अच्छा कर सकती हूँ उतना अच्छा करने की, क्योंकि अभी भी मेरे में बहुत कमी है, बहुत चीजें ऐसी हैं। और गुरुजी यही चाहते हैं कि जो उनकी संगत है, क्योंकि देखिए एक स्कूल में टीचर भी होती है ना, वो गोल्ड मेडल या उसको फर्स्ट क्यों मिलता है उसको, तो उसने पूरी मेहनत की होती है। तो हमें वो अच्छे बच्चे तब बनना है, एक नलायक बच्चे को थोड़ी गोल्ड मेडल मिल जाएगा, ना उसने पढ़ाई करी है, ना कुछ किया है, ना कुछ किया है। तो ये चीज है कि हमें ना अपने, अगर गुरु जी से जुड़ना है ना, तो बहुत दिल से, बहुत भाव से। गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए, आपका सिर्फ भाव चाहिए। शिव पुराण में भी लिखा है कि कोई धनवान होगा ना, तो गुरु जी तो भी उसका कुछ भी, उसको उनको कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई गरीब भी बड़े प्यार से पूजा कर देगा ना, उसकी पूजा लग जाएगी। और धनवान खाली इसमें लगा है कि अरे मैंने तो ये सजा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो भी फिर आपने गुरु को तो वक्त दिया ही नहीं, आप तो साज सज्जा में लगे रह गए आप। और दूसरा गुरु जी का जो लंगर है, देखिए जब गुरु जी के हम वहाँ जाया करते थे, तो एक दाल प्रसाद होती था गुरु जी का सिंपल, एक कोई सब्जी, सूखी सब्जी होती थी, और आलू की हो गई, आलू गोभी हो गई, आलू मेथी हो गई, मतलब सूखी सब्जी कोई होती थी, और थोड़ी सी चटनी होती थी जरा सी। और ज्यादातर मैंने जो खाई है वो खाई है, अ, जो मूली होती है इसको कद्दूकस करके एक चटनी बनती थी, या कभी कुछ छोटा सा अचार, बहुत ज्यादा कभी कुछ नहीं होता था, और एक मीठा, और थोड़ा सा मीठा होता था। ये कड़ा प्रसाद हो गया, ये लड्डू हो गए, एक एक लड्डू सबके लिए, और बिल्कुल सिंपल सादा लंगर। आप जो है, और देखिए आप जितना खाया जाए, आप नॉर्मल दीजिए। कोई अगर आपको कोई रिफिल के लिए कहता है दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन जो हमें गुरुजी ने सिखाया है वही उतना ही आप करिए, क्योंकि वो आप प्रसाद खा रहे हो, खाना नहीं खा रहे। ये बात मुझे गुरुजी ने समझाई एक बार, क्योंकि मैं शायद वहां खाना खाने जाती थी, लंगर करने नहीं। ये गुरुजी ने मुझे समझाया कि वो कैसे। एक बार क्या था कि बड़े मंदिर में कोई फंक्शन था, और तभी बहुत रश रहता था, लेकिन सब कुछ अंदर होता था, लंगर वगैरह भी। तो जो किचन है पीछे, वहां पर लंगर प्रसाद बैठ रहा था। तो अच्छा बड़े जैसे एम्पायर स्टेट में तो 2 चपाती के अलावा कभी देते नहीं थे, और मुझे लगती थी बहुत तेज भूख। तो मैंने एक बार सोचा, मैंने कहा मैं गुरु जी से बात करूंगी, गुरु जी मुझे तो बहुत तेज भूख लगती है, और प्लीज ना उनको बोलो रिफिल कर दिया करें, क्योंकि गुरु जी के आगे बिना तो वहाँ रिफिलिंग मतलब था, मतलब ही नहीं था कोई आपको रिफिल कर दे वहां पर। अगर गुरु जी ने इशारा कर दिया है तो डेफिनेटली आपको मतलब मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। या गुरुजी ने कह दिया है, जैसे एक बार महबूबा मुफ्ती जी को मेरे सामने बोला, चल आंटी 2 प्रसाद और खा ले, तेरू मैं सीएम बना दूंगा, तो वो एक अलग बात थी, लेकिन वैसे नहीं आप ले सकते थे। तो जब बड़ा फंक्शन था, तो मैंने देखा कि अरे यहाँ तो रिफिल भी करते हैं, तो खूब पेट भर के खाते हैं। तो उस दिन जो थी, मैं घर से ही मतलब बहुत कुछ खा के नहीं गई कि चलो वहां तो आज खूब भरपेट मेरे को खाना है। देखिए गुरुजी ने कैसे मेरे को सिखाया उस दिन ये बात। मैं वहां जब पे गई तो ऑब्वियसली लाइनें लगी हुई थी, और जैसे ही मेरा नंबर आया तो उन्होंने मुझे आधा नान दिया खाली। और आधा नान, सोचिए नॉर्मली 2 नान मिलने चाहिए, दो की जगह उसका 1/4 हिस्सा मुझे मिला। मैंने कहा अंकल, मतलब, कहते आंटी आज संगत बहुत ज्यादा आ गई है, तो प्लीज विनती है, ये प्रसाद है, आप इसको ऐसे ही आप लीजिए। तो मैंने कहा मतलब मेरे मन में सोचा इसमें मेरा क्या होगा, मेरे को तो बहुत तेज भूख लगी है। तो मैं तो वो 2 खाने के बाद भी मैंने ये सोचा कि मैं तो दूसरी लाइन में लग जाऊंगी, फिर तीसरी लाइन में लग जाऊंगी। गुरुजी मुझे माफ करें, लेकिन देखिए जो सच है मैंने वही बता रही हूँ। तो मैं कहा ठीक है कोई नहीं, मैं अभी तो फिलहाल मैं आधा लेती हूँ,
ऐसा करती हूँ, फिर लाइनों में लग लग के ना, अलग अलग थोड़ी थोड़ी देर के बाद, तो मैंने तो अपना पेट भरना है। तो अब देखिए गुरुजी ने उसी वक्त मुझे क्या दिखाया। मैं अभी वो लेके जा ही रही, नहीं नहीं सॉरी, वो लंगर मैंने किया और मैं दूसरी लाइन में भी लगने जा ही रही थी। तो मैंने देखा मेनका गांधी आंटी है जो वो लंगर ले रही हैं। तो मेरे मन में मेरे क्या आता है, मैंने कहा देखो अब ये वीआईपी आ गई है, और देखो अब इनको ना ये अंकल जरूर देंगे। फिर मैं अंकल को बोलूंगी कि अंकल ये कितना फर्क किया ना आपने। तो भाई आपने उनको तो दे दिया जितना उन्होंने मांगा, और आपने मुझे इतना कम दिया। तो मैं सिर्फ उनको वहां वॉच कर रही थी, और उनको भी वही था। अब देखिए जो सेवादार को आज्ञा थी उन्होंने वही किया, उन्होंने भी वही 1/4 जो था, आधा नान जो था, आंटी को दिया। तो और एकदम से कहने लगे आंटी आज, जैसे मुझे बोला कि आंटी आज इतना ही लंगर प्रसाद है, और कहते हैं अंकल कोई बात नहीं, ये गुरु का प्रसाद है, मुझे इतना भी मिल गया बहुत बड़ी बात है। संगत जी मेरे पे ऐसे लगा जैसे, मैं आपको क्या बताऊं, कि ये देखिए उनका भाव देखो और एक मेरा भाव देखो, कि अगर मैं 3 लाइन में लग के खाती हूँ तो सोचिए लंगर उस दिन कम है, उनको भी उतना ही मिला। और कितने प्यार से भाव से उन्होंने बोला कि नहीं अंकल जी कोई बात नहीं, मिली इतना मिल गया यही बहुत है मेरे को। और कहाँ मैं ट्राई करी थी कि मैं सोची 3-4 संगत का मैं लंगर खुद खा जाती फिर तो। मैंने बड़ी माफी मांगी गुरुजी से, गुरुजी आज के बाद अगर कोई आराम से वो रिफिलिंग हो जाएगी दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन मैंने ऐसे कभी ना सोचना है। और वाकई, और फिर गुरुजी कैसे हर चीज को बताते हैं, कि एक बार मैं कोई सत्संग रैंडमली मैंने ऐसे ही मतलब सत्संग सुना मैंने, उसमें आ रहा था कि एक मदर होती है और उनकी बेटी जो है लंगर प्रसाद वो घर लेकर आ गए, तो उन्होंने सोचा हम लोग मतलब ये खा लेंगे। अब मदर उठी सुबह, तो कहने लगी अरे मैं तो जब से रात को खाकर आई हूँ ना, तब तो मेरे को तो ना पेट दर्द स्टार्ट हो गया। तो तेरे को भी हो रहा है क्या, उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, उसने कहा नहीं मम्मी मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, जबकि दोनों ने तो सेम खाया था। तो वो कहने लगी कि अरे मम्मी आपने अभी क्या बोला कि मैं तो खाकर आई हूँ, और मैंने क्या बोला कि मैं तो लंगर छक कर आई हूँ। आपने तो आप खाना खाकर आए हो, मैं लंगर कर कर आई हूँ, इसलिए आपका पेट दर्द हो रहा है और मेरा नहीं हो रहा। तो देखिए कैसे गुरु जी आपको हर तरीके से आपको काउंटर कंफर्म कहते हैं, कैसे आपको बताते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तुम उसको जो तुम्हें मिला है, जितना मिला है, उसको उस वही ग्रहण करो आप। मतलब आप, हम लोग क्या गुरुजी को समझते हैं, मतलब मेरे को तो अब लगता है गुरुजी शायद मेरे को माफी गुरुजी, सच में मैं आपको पहचान नहीं पाई, कि गुरुजी आप भगवान मेरे सामने बैठे थे और मैं आपको नहीं पहचान पाई। क्यों गुरुजी, मतलब हालांकि मुझे अब याद आता है कुछ बातें, अभी भी याद आती है, लेकिन मैं, आप बिलीव करना संगत में बिल्कुल भूल जाती हूँ। लेकिन जब मुझे वो बातें याद आती है ना, ना मेरे पास पेन पेंसिल होता है, ना मेरे पास कुछ मोबाइल होता है कि मैं इनको टेप कर लूं या कुछ आवाज रिकॉर्ड कर दूं कि मैं लिख लूं, मैं फिर भूल जाती हूँ। लेकिन बस मुझे उस टाइम ये याद रहता है कि ओ माय गॉड ये सब भी गुरुजी के साथ मेरी बातें हुई हैं। शायद वो भी राइट टाइम नहीं है सुनाने का, शायद जब याद आएंगी तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। गुरुजी इतना कुछ आपने मुझे दिया, इतना ब्लेसिंग्स मेरे साथ, इतनी बातें, जस्ट गेटिंग अ गूज बम्प्स राइट नाउ, यू नो, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे गुरुजी ने क्या क्या चीजें कर रखी हैं, क्या क्या मतलब अमेजिंग, मतलब एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब गुरुजी बहुत शुक्राना आपका जो आपने मुझे अपने आप से जोड़ा। और कोई ये ना समझे कि कोई नया है या पुराना है, आपको गुरुजी ने अगर जोड़ लिया है ना, यू आर अ ब्लेस्ड वन। आप समझो कि आप बहुत ब्लेस्ड हो। एक देखिए एक गुरबानी में एक व्याख्या आती है कि चरणों की प्रीति का कुछ है एक्चुअली, सतनाम वाहे गुरु करके पहले आता है, उसके बाद चरणों की प्रीति के बारे में। तो वो कहते हैं कि चरणों की तुम्हें मेरे तो सबसे ज्यादा हमें हमें अब क्या चाहिए, हम कहते हैं भगवान अपने चरण शरण में लगाए रखना है ना। तो वो व्याख्या में ये आता है कि चलो तुम्हें भगवान ने तुम्हें चरण शरण भी दे दिए, अब व्हाट नेक्स्ट। तो वो गुरु महाराज कहते हैं अब बताओ तुम्हें, मैंने तुम्हें अपने ये रहे चरण, मैंने तुम्हें दिए, तुम इसमें शरण में आ गए, अब व्हाट नेक्स्ट। तो बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे महाराज आपकी तो बड़ी कृपा, आपने मुझे चरण शरण में रख लिया। तो वो गुरुजी कहते हैं, ये व्याख्या के अंदर ही का बता रही हूँ मैं, वो कहते हैं कि अब अगला बता फिर इसके आगे क्या चाहिए तेरे को। कहते मुझे इसके आगे तो कुछ चाहिए नहीं, आपके चरण मिल गए। कहते हैं नहीं अभी तो इसके आगे भी कुछ और है। अब वो बड़े हैरान हो जाते हैं, कहते हैं इसके आगे क्या चीज है। कहते हैं इसके आगे ये है, मेरे गुरु महाराज के चरणों की प्रीति, उनसे वो प्रेम भाव, जब तक वो नहीं होगा क्या फायदा इस चरणों को तुम लेने का भी। तो वो भाव जो है, वो जो अंदर का, जो तुम्हें अंदर का जो हमें प्यार है ना, जिसे कहते हैं ना अनकंडीशनल लव भगवान हमें देते हैं। हम तो गुरु जी को इतना कर भी नहीं पाते जितना गुरु जी हमें देते हैं। वो अनकंडीशनल लव उनको चाहिए, कहते हैं वो चरणों की प्रीति जो है वो मेरे साथ लगा। जब तक तेरे मन में प्रीति नहीं होगी तो मेरे चरण पकड़ के भी तो क्या करेगा।
इनमें खो जाए, इनके अंदर सब कुछ, मतलब इतना खूबसूरत वो शब्द है। तो ये देखिए, ये चीज हमसे गुरुजी भी चाहते थे। आप हर चीज अपने आप की लाइफ को ना, गुरुजी हमें ना बहुत सिंपल बनाने आए हैं यहाँ पर। और जो शिव पुराण में इतना कुछ पढ़ते हैं, हमें ये कुछ भी नहीं करना, इतना कुछ उसमें कुछ लिखा हुआ है, हमें कुछ भी नहीं करना। हमें सिर्फ गुरुजी ने कहा है। मैंने शिव पुराण सिर्फ इसलिए पढ़नी शुरू की क्योंकि गुरुजी ने कहा है, इसलिए। और उसमें जो मेरे को मैसेज मिलते हैं, क्योंकि मेरे को अपनी बातों के मैसेज मिल जाते हैं, और तब लगता है कि ओ गुरुजी, आपने ये चीज ऐसे पढ़वाई, ये शिव पुराण आप क्यों पढ़ा रहे हो? तो उसमें जो गुरुजी की चीजें हैं ना, बस आप वही ग्रहण करो। बाकी हमें कोई वहम में नहीं पड़ना कि हमें ऐसे दिया जलाना है, इस टाइम जलाना है, ऐसे करना है, तीसरे पहर ये करना है, दूसरे पहर ये करना है। आपका जब कहते हैं ना प्रीति लग जाए, वो प्रीति है। जिस वक्त वो प्रीति लग जाए, दैट इज अमृत वेला। वो चीज है आपको उस टाइम भगवान से जुड़ने का, दैट्स द राइट टाइम। और अमृत वेले को देखिए अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि उस वक्त किसी से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। जैसे हमारे हिंदू में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अमृत वेला। तो ये बेसिकली वो वक्त है। अजान भी देखिए सुबह सुबह से स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत प्यारा वक्त है एक्चुअली, जब आप अपने परमपिता परमेश्वर से, अपने गुरु जी से आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हो। क्योंकि आप जो है ना, मतलब लाइक, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है उसमें। ये नहीं है कि आप जो है सबको बुला रहे हो, सबके साथ वो कर रहे हो। अरे आप तो दूसरों की नींद खराब कर रहे हो, अपनी भी खराब कर रहे हो, घर वालों की भी कर रहे हो सकता है बहुत लोग नहीं चाहते हो कि वो हो, लेकिन कहीं कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि भगवान का नाम है। तो हमें भगवान का डर नहीं बिठाना अंदर से इस तरह से लोगों के बीच में कि अरे तुमने ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भगवान देखिए कभी किसी का गलत नहीं करते, कभी कुछ नहीं करते। उनको नहीं ये सब चीजों से, वो ये इंसान डर बिठाते हैं बेसिकली। तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। गुरुजी थोड़ी डर को हमें डरों से निकालने आए हैं, हमें वहमों से निकालने आए हैं। गुरुजी ने कभी हमें वहमों में नहीं डाला। एक बार क्या था कि नवरात्रि चल रहे थे, तो मुझे था कि गुरुजी से मैं आज पूछूंगी, गुरुजी प्याज खा लिया करेंगे कि नहीं खाया करें। तो अ, आप जब गुरुजी से कुछ बात करनी होती थी तो हम लोग लंगर करने के बाद बात किया करते थे। तो हम लोग लंगर करे थे, और हम बैठे थे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गुरुजी। तो आई थिंक सप्तमी और अष्टमी थी उस दिन शायद। तो आप देखिए, लंगर प्रसाद जब आता है ना, उससे पहले कभी हुआ ना उसके बाद में कभी हुआ। पहली बार ये हुआ कि उस दिन मेरे पास जो प्रसाद आया, वो आया प्याज का प्रसाद, जो गोल कटी हुई प्रसाद प्याज होती है। तो आई जस्ट लुक्ड एट गुरुजी, और गुरुजी वाज स्माइलिंग एट मी कि बिन बोले सब कुछ जानता। मतलब मेरे बिना बोले उन्होंने बता दिया प्याज खा लिया कर, कोई वहम नहीं है। मतलब क्यों हम वहमों में पड़े हैं कि ये अंगूठी पहननी है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये चीज करनी है, वो करनी है। अब ऐसे ही ना मुझे दिमाग में ना, कल मैं कहीं सत्संग में बैठी थी, देखो कैसे गुरुजी एकदम फटाक आंसर आपको देते हैं। तो मैं सोची थी, मैंने कहा गुरुजी ये सारी बातें तो मानते हैं, लेकिन कहते हैं गुरुजी ना वास्तु शास्त्र मानते थे। तो पता नहीं ये बात सही है कि नहीं है, कि क्या वास्तु शास्त्र वाकई मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। सोचिए मैं बैठे बैठे सोच रही हूँ ये बात। मैं अभी मेरे मन में है, मैं किसी को नहीं बता रही, कोई सत्संग शेयर कर रहे हैं, कोई संगत। तो कहते हैं एक बार क्या हुआ कि वो गुरुजी के पास गए, और नहीं नॉट गए एक्चुअली, मुझे ध्यान नहीं किसका सत्संग था, सॉरी गुरुजी। लेकिन उनको जो मैसेज मिला वो ये मिला कि वास्तु शास्त्र, मेरी चारों तरफ जो है स्वरूप, मेरा फोटो लगा लो, हो गया वास्तु शास्त्र तुम्हारा ठीक। अब देखिए वो अंकल सुना रहे हैं, उनको नहीं पता मेरे मन में क्या हो रहा है, कि वास्तु शास्त्र चारों तरफ लगा लो और हो गया वास्तु शास्त्र ठीक। सो सिंपल। गुरु जी कैसे आपको आंसर करते हैं? इससे ज्यादा सिंपल गुरु हमें कहाँ मिलेंगे, सोचिए। इतने प्यार से हमें वो समझाते हैं, तुम्हें जैसा तुम्हें बनना है। देखिए किसी ने मुझसे कहा कि अरे आपके गुरुजी दीक्षा लेते हैं क्या? वहां तो ऐसा होता है, दीक्षा देते हैं क्या, सॉरी। तो मैं कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे अच्छा, वहाँ प्याज खा के जाते हैं, वहाँ ड्रिंक भी कर लेते हैं, आप नॉनवेज खा के भी चले जाते हो? जैसे कईयों ने पूछा कि नहीं आंटी आज तो नॉनवेज खा लिया, या ऐसे बात है जो, या फिर फीमेल्स को जैसे हर महीने की जो दिक्कत होती है, और दिक्कत नहीं मतलब इट्स नेचुरल थिंग बेसिकली। तो उसमें अरे कोई भी गुरुजी के यहाँ कोई वहम नहीं है, आप जैसे मर्जी जो कुछ भी खा के जाओ। क्योंकि गुरुजी ने हमें क्या सिखाया, क्यों गुरुजी ने ये बात डाली उस वक्त, क्यों गुरुजी ये उस टाइम नहीं कह रहे थे सर पे कपड़ा रखो मत रखो? कितनी आंटीज को मैंने देखा कि आज बिल्कुल जो मॉडर्न ड्रेसेस होती है वो पहन के चली जाती हैं। क्यों उस टाइम मना नहीं होता था? मुझे भी बड़ी हैरानी होती थी कि यार ऐसे कैसे कपड़े पहनकर आ गए, ऐसे कैसे सर पे मतलब अगर हम लोग मंदिर जाते हैं तो भी जैसे बचपन से मेरे को भी आदत थी, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ देखा ही नहीं मैंने। वो मुझे क्या समझ में आया, और मुझे सबसे उस टाइम खुशी भी हुई कि ओ माय, अच्छा बहुत बढ़िया गुरुजी, ये तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी चीज की। तो यानी कि जो भी गुरुजी ने रिस्ट्रिक्शंस इसीलिए हटाई कि ताकि कलयुग में जो है हम गुरुजी से जुड़ सके। और जहाँ रिस्ट्रिक्शंस होती है तो लगता है ना, ओहो आज तो मेरे प्याज खा ली, अब रहने दो। तो जो आपका वक्त वक्त है गुरु के पास पहुंचने का, मंदिर पहुंचने का, वो आपने हटा दिया।
तो गुरुजी ने इसलिए जोड़ा। और कईयों को तो बोला भी, चल तू ये भी खा ले, ये भी कर ले, ऐसे कर ले। तो कहने का मतलब यही है कि गुरुजी से आपने जुड़ना है, आप कैसे भी जुड़ जाओ। आप गुरुजी को, आपको आपको सिर्फ भाव चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। उस टाइम भी देखिए गुरुजी का इतना, अब अगर गुरुजी को कुछ कहना होता तो वो बेशक कुछ किसी को बोल देते थे कि ऐसे ऐसे करो, वैसे मत करो। लेकिन गुरुजी ने ऐसे कभी कोई वहां पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, गाइडलाइंस नहीं थी, सिवाय इसके कि भाई हाँ आपने मोबाइल फोन जो है मंदिर में लेकर नहीं आना है। और आजकल जैसे लोग बड़ा फोटोग्राफ खींच लेते हैं, ये सब करते हैं, मतलब क्यों, मतलब आप उसमें टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। अब मैं आपको इसी के बारे में बताती हूँ कि मैं ये बात आपको आज इसलिए बोल पा रही हूँ कि पहले मैंने खुद अमल किया है इस बात पर। मेरी भी ऐसी आदत थी, चोरी छुपे फोटोग्राफ खींचना। और मंदिर के बाहर आ गई तो अपनी सेल्फी लेना गुरुजी के सब मंदिर के बाहर। अब देखो, अब गुरुजी मुझे कहते हैं ना, गुरुजी भी आपको अच्छा सबक सिखाते हैं फिर। मतलब सबक क्या बोलूंगी, देखिए जैसे हम अब पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे कुछ गलत करेंगे तो पेरेंट्स करते ही है ना, हम लोग आपस में कि भाई एक सलाह करते हैं और कैसे करते हैं बच्चे को ऐसे समझाना है। तो वो तो हमें, हमारे जगत पिता है, वो तो हमें क्यों नहीं समझाएंगे। तो गुरुजी ने मुझे बहुत सिखाया है। तो जब ये वन प्लस फोन आया था, उसका लेटेस्ट वर्जन था, और देखिए उस वक्त वेरी एक्सपेंसिव फोन, और वो फोन मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया। तो ऑब्वियसली नया फोन है, और बड़ा मतलब मुझे लगा गुरुजी आज तो मैं आ रही हूँ सेल्फी लेके, मैं अपना, मतलब जैसे मेरा रूटीन था, सेवादार मना कर रहे हैं और मैंने जो भी था कि नहीं नहीं, मतलब मैं तो लूंगी, टाइप करके मैं तो अब गुरु देखो गुरुजी क्या सीख देते हैं, मतलब हुआ क्या कि मैं जो थी अपनी सेल्फी ली मैंने, और मैं जो थी गाड़ी में आके बैठ गई। उस दिन बहुत ज्यादा बरसात हुई थी, बहुत कीचड़ थी, बहुत कीचड़ थी मंदिर के बाहर भी। तो मैं कहती, ओहो गुरुजी, तो मेरे पैर मतलब आज तो बड़े गंदे से हो जाएंगे। और मतलब मन में पता नहीं क्यों मेरे विचार आए, हालांकि वैसे सोचती नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी सब कुछ आपका ना समझाते हैं आपको हर चीज को बड़े प्यार से। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं ना बड़ा संभल के उतरी मैं, कि भाई ना मेरे को ना पैर मेरे खराब ना हो, मैं साइड से चली जाती हूँ। तो हस्बैंड को बोल रही, नहीं नहीं ऐसे करो, आप गाड़ी को ना यहाँ बिल्कुल मंदिर के आगे लगा दो, मैं तो यहाँ पे उतरूंगी मैं। तो ठीक है चलो, अब मंदिर से उतर भी गए, चलो सब कुछ हो गया। और हमारे साथ उस दिन दो लोग, नई संगत थी जो हम लोग लेके गए थे, और दोनों बड़े हाई प्रोफाइल, एक आईएएस ऑफिसर और एक कोई और, आई थिंक काफी हाई प्रोफाइल लोग थे। तो अब देखो यहाँ से उनको गुरुजी ने, उनको भी ये चीज दिखानी थी कि गुरुजी क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही उनके मन में था कि मतलब क्या गुरुजी कर सकते हैं, मतलब ऐसा होता है ना कि जब आंखों देखे, जब गुरुजी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, तो वही वाली बात है। तो अब जब हम वहां से बाहर निकले, तो होता है ना, मोबाइल हाथ में लेते हैं, अरे मेरी फोटोग्राफ कैसी आई है। और सडनली आई नोटिस कि मेरे मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है, मेरा मोबाइल कहाँ चला गया। अब देखिए मैं परेशान। हस्बैंड ने कहा देखो सीट पे रख दिया होगा। अपने बाहर टी पॉइंट पर आके मेरा पूरा गाड़ी देखी, मोबाइल देखा, कुछ भी नहीं मेरा मोबाइल मिला। मुझे लगा कि ओहो, वहां पे कीचड़ थी, वहां मैं सेल्फी ले रही थी, तो मुझे लगता है कि शायद या तो वो पर्स में ना रखते हुए शायद मैंने बाहर की तरफ कर दिया, क्योंकि साइड से मैंने रखा था, और आई थिंक शायद वो कीचड़ में गिर गया। अब सोचिए जिस कीचड़ से मैं, वो हो रही थी कि इस कीचड़ में साइड से निकलूं, मुझे सोचिए उस कीचड़ में जाना पड़ा, और अपने हाथ भी गंदे करने पड़े, और कि भाई शायद मुझे मेरा मोबाइल मिल जाए। पैरों से सोचिए, कीचड़ को मैं पूरा पैरों से वो कर रही हूँ कि मेरा मोबाइल कहीं पड़ा तो नहीं है। और कहाँ मैं बिल्कुल उसके साइड से निकल गई थी उस टाइम कीचड़ से। कुछ ही सेकंड्स में गुरुजी ने क्या सीखा, एक मतलब मिनटों में, इनफैक्ट आई थिंक एक दो मिनट ही हुए होंगे बस। तो हुआ, और सारे मोबाइल ढूंढने में लगे हैं कि अंदर तो नहीं गिर गया, बाहर तो नहीं गिर गया, यहाँ तो नहीं गिर गया। सब कुछ करके गाड़ी में देखो, हमने कहा नहीं, गाड़ी में हमने पूरा चेक कर लिया, कहीं पर भी नहीं है, लाइट जला के देख लिया, कहीं पर कुछ भी नहीं था। और फिर दूसरा मुझे ये दुख हुआ कि बस अभी जस्ट आई थिंक महीना भर भी नहीं हुआ गुरुजी मुझे मोबाइल खरीदे हुए, इतना एक्सपेंसिव भी है, और हस्बैंड ने इतने प्यार से मुझे दिया, और मैंने क्या किया है। तो बस मैंने इतना बोला, मैं कहा गुरुजी सॉरी, मैं आज के बाद ना ऐसे सेल्फी नहीं खींचूंगी यहाँ पर मंदिर के बाहर, और प्लीज मुझे माफ कर दो। और पता नहीं, और मैं कभी इस तरह से चीजें नहीं बोलूंगी, लाइक लाइक कीचड़ है क्या है, अरे मंदिर आए हैं, हमें क्यों किसी चीज में ऐसे पढ़ना है। तो आ, बस मतलब बड़ी आंखों में मेरे आंसू आ गए कि फिर वहां सेवादार को बोल के आ गए कि अगर किसी को मिल जाए तो प्लीज हमें वापस कर देना, और नहीं तो ठीक है, अब तो खो गया, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब देखिए इसमें जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, और सोचिए मेरी सीट पर जहां मुझे बैठना है, वो मोबाइल वहां पड़ा हुआ था। अब क्या नहीं इमेजिन कि वो मोबाइल वहां पे कैसे आया। सब सेवादार ने वहां पे देखा, जो हमारे साथ गए थे वो तो हैरान हो गए कि क्या गुरु जी का मिरेकल। कि वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम ये सोच रहे थे गुरु जी क्या ऐसे कुछ मिरेकल करते हैं, उनको दिखा दिया प्रैक्टिकल।
लेकिन लाइट सबने देखा और वहां सामने पड़ा हुआ है मोबाइल। बहुत इज पॉसिबल, मोबाइल कोई सुई जैसी चीज तो है नहीं कि इधर उधर गिर जाएगी तो कोई मिलेगी नहीं। अच्छा बड़ा मोबाइल है और सामने मोबाइल मंदिर के बाहर मिला। मैं हैरान थी, क्योंकि गुरुजी ने शायद मेरे को कलवाना था कि आज के बाद मैं सेल्फी नहीं खींचेगी। क्योंकि मैं अपना वक्त जो है, मतलब ठीक है बाद में हम ले सकते हैं, कुछ मन भी करता है, डिफरेंट थिंग, मंदिर से बाहर आकर, लेकिन वो जो पॉइंट था, सॉरी, वो ठीक नहीं था शायद वो सब चीजें करने के लिए। तो हम अपना क्यों इन सब चीजों में क्योंकि गुरुजी ने बोला है ना कि हमें मोबाइल नहीं करना। देखिए अर्जुन अंकल हैं, पीछे जब मुझे मिले थे तो मेरे को बता रहे थे, कहते आंटी एक बार गुरुजी ने मुझे बोला कि तू ना मोबाइल ही रखेगा। कहते ठीक है गुरुजी। कहते आंटी आज तक मेरे पास मोबाइल नहीं है। मैं हैरान थी कि आज की दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो मोबाइल के बिना रह सकता है, लेकिन अर्जुन अंकल के पास मोबाइल नहीं है, सोचिए। कहते गुरुजी ने मना कर दिया, आंटी कैसे रह सकता हूँ मैं। कोई बात नहीं, जैसे पहले बिना मोबाइल की जिंदगी चलती नहीं थी। कहा अंकल ये बात तो है, तो ठीक है मेरी वैसी चल रही है। तो ये होता है देखिए गुरुजी के हुक्म में रहना, कि हाँ अगर आपने ऐसा करा है तो मतलब अब आपने फिर सेफ्टी ऐसी नहीं करनी। तो ये देखिए हमारे गुरुजी महाराज ने हमें तभी गुरुजी को कहा जाता है कि प्रैक्टिकल गुरु हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करके उनका फेथ देखिए कैसा हुआ कि अरे हमने तो, क्योंकि उन सभी ढूंढ रहे थे मोबाइल मिल जाए। वो दोनों जो अंकल हम नहीं लेके गए थे, वो भी उन्होंने पूरी अच्छे से, मतलब गाड़ी के नीचे झांके सब कुछ हटा उठा के सब कुछ देखा था, और वो मेरा मोबाइल सामने पड़ा मिला मेरे को। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी के। ऐसे तो गुरु जी की इतनी चीजें हैं बस मैं तो संगत जी इतना ही बोलूंगी कि जो भाव मेरे अंदर कुछ दिनों से आ रहे हैं आज, मैं बस ये शेयर करना चाहती हूँ कि सच में अभी मुझे बहुत स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है ना, शायद मेरी तो अभी शायद नेगेटिव अंदर है अभी। तो मैं गुरु जी से कह रही हूँ, गुरु जी मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ को अब आके अब एनहांस करो। और वो जो चीज है ना, हमें सिर्फ उनसे जुड़ के हो सकती है, और वो भी सच्चे भाव से। उनसे वाकई वो मांगो कि गुरु जी हमें बख्श दो, हमें वो सच्चा भाव हमें दो, वो ही आप ही देने वाले हो। शिव पुराण में लिखा है ना कि वो जो उनकी कृपा के बिना आप उनकी पूजा भी नहीं कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। ये सब उनकी कृपा होती है। और लेकिन आज का तो सत्संग जो मुझे आज इनविटेशन मिला, इससे मुझे लगा कि नहीं गुरुजी की मेरी ब्लेसिंग्स हैं। क्योंकि हुआ क्या कि कल मुझे किसी ने सत्संग शेयर करने के लिए बोला, और मुझे 2 बार बोला गया कि आंटी आप सत्संग शेयर करो। पता नहीं क्योंकि जो मेरे अंदर ये कुछ दिन से जो ये मैं अम, मेरे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही थी। और मैं कल बस सोचती जा रही थी कि गुरुजी ये गुरुजी वो। इस घर आके सडनली आई रियलाइज कि गुरुजी मैंने कितना गलत किया ना कि आपका सत्संग शेयर नहीं किया मैंने। तो आईडी तो मुझे करना चाहिए था। जो ये चीज मेरे अंदर विचार आ रहे थे मुझे बताने थे संगत को, मैं कैसे बताऊं। देन आई थॉट कि चलो मुझे अभी एक आंटी ने बोला था कि आंटी वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे सत्संग शेयर करना। मैं कहा अच्छा मैं उनको बोलती हूँ, चलो मैं आपको सत्संग मैं भी बताती हूँ उनको कि हाँ मैं रेडी हूँ। आंटी का मैसेज, आंटी की आज ही आप कर दोगे। मैंने कहा ओ माय गॉड, मतलब लाइक मैंने अपॉइंटमेंट कैंसिल की अपनी। मैंने कहा गुरुजी, मतलब आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। अपॉइंटमेंट कैंसिल करके मैंने कहा, मैंने यस कर दिया, क्योंकि देखो अब उनको तो नहीं पता ना कि मेरे को मैं कितना मन है मेरा कि ये चीज मैं बहुत भाव से बताना चाहती हूँ संगत को कि भाई जो भाव मेरे अंदर आ रहा है मतलब मैं वो चीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकती। जो वो इस वक्त मेरे अंदर जो चीज चल रही है ना, और मैं अंदर से इस वक्त कांप रही हूँ मतलब मुझे वो कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती कि इस वक्त मेरे अंदर क्या चीज चल रही है। एंड इट्स टोटली अमेजिंग अमेजिंग मतलब एब्सोल्युटली अमेजिंग। मेरे पास वर्ड्स नहीं है उस चीज को बताने के लिए जो वर्ड्स आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ। कि मेरे को लगता है बस मैं गुरु जी में रम जाऊं, जो वाकई कहते हैं ना गुरु जी आई लव यू। वो जो होता है ना लव यू वाला वर्ड, वाकई वो वाकई गुरु जी के लिए, फॉर गुरु जी, कि वाकई वो मन से हम सच में किसी को ऐसे नहीं बोल सकते। किसी के दिल से निकलता है तो हम वो चीज बोलते हैं। लग रहा है बस गुरु जी को इतने जोर के टाइट मेरे सामने गुरु जी आ जाए और मैं हक कर लूं गुरु जी को। बस अमेजिंग गुरु जी। मतलब मैं सच में, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है, मैं क्या बोलूं गुरु जी के लिए। मैं बस मैं संगत जी इतना बोलना चाहूंगी कि वाकई आप हर चीज ना ना हमने किसी की निंदा करनी है ना चुगली करनी है, जो गुरुजी ने हमें सिखाया है। हमें एक बार मैं अपनी जब फ्रेंड को लेके गई थी तो गुरुजी ने, मैं इसको जब इंट्रोड्यूस कराने लगी तो गुरुजी ने कहा चल जा, बढ़िया ही डॉक्टर ने की वकील। तो हुआ मैं उसकी वकालत करने के लिए वहां गई थी, और गुरुजी का मैसेज चल जा, बढ़िया ही डॉक्टर ने की वकील। तो गुरुजी को ये भी नहीं बताया था मैंने कि डॉक्टर नहीं है। गुरुजी को कैसे पता कि डॉक्टर नहीं है वो, जबकि मैं 2 फ्रेंड्स को लेके गई थी, एक डॉक्टर नहीं है एक दूसरी थी। तो गुरुजी तो जाने जाने उनको तो सब कुछ पता है। आप आप कहते हैं ना कि हम, मैं ही नहीं, ये तो चलो हम तो गुरुजी से आप लोग जुड़े हो, या मैंने गुरुजी को देखा है या जुड़ी हूँ। गुरुजी तो उनका ही भला कर रहे हैं। शिव पुराण में एक लाइन आती है कि मैं तो उनका भी भला करता हूँ, क्योंकि पूरा जगत तो उन्हीं का ही है ना, उनको तो सबका ध्यान रखना है। तो ऐसे ऐसे
लोगों को मैंने देखा है जो गुरुजी को नहीं जानते, उनके फॉलोअर नहीं है, और गुरुजी की स्वरूप के आगे से भी निकल जाते हैं ना, तो उनका भी गुरुजी कल्याण करते हैं। एक बार मुझे याद है, एक बार हस्बैंड के पास ना कोई उनका ऑर्डर ली आया 4th क्लास का। तो वो आया था मदद मांगने अपनी बेटी की शादी के लिए। तो उसने कहा सर मेरी कुछ मदद कर दो। तो गुरुजी ने कहा मेरे से क्या मदद मांग रहा है, मैं तो खुद इनसे मदद मांगता हूँ, और इनके आगे हाथ जोड़। तो अब उसको लगा कि देखो, मतलब पैसे वालों का हाल देखो, कि लाइक मतलब पैसे नहीं दे सकते सर मेरे को, और उनसे कह रहे हैं कि इनसे मांग ले। भाई भगवान से तो सब दुनिया मांगती है, मैं इनसे मांग क्या करूं। तो हस्बैंड को लगा कि शायद इसको बात समझ नहीं आई। कह रहे देखो मैं बोल रहा हूँ ना, तू मदद मांग तो सही, मेरे को जितना हो पाएगा तेरे को दूंगा। उनको लग गया कि मतलब ये चीज मेरे को, मतलब इस तरह से वो बोलने से मतलब उनको लगा कि शक्ल से कहते हैं, लेकिन तू इसे मदद मांग तो सही। कहते सर आपको जितना देना आप दे देना, कोई बात नहीं। मतलब थोड़ा सा इस तरह से इसका मुंह तर गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई शायद सर बहुत दे देंगे, क्योंकि हस्बैंड की बहुत आदत है कि वो इतनी लोगों की मदद करते हो तो किसी को बोलते भी नहीं है। वो तो मुझे दूसरों से पता चलता है, या आज इसको कर दिया उसको कर दिया, ये बात भी अचानक सामने आ गई। तो इसीलिए आया था कि क्योंकि डॉक्टर मेरे हस्बैंड का ये सबका है कि कोई कोई किसी का काम करे ना करे, उनके पास चले जाओ। तो इस हिसाब से वो मदद मांगने आ गया कि सर मैं यहाँ काम करता हूँ ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने कहा तो मदद मांग तो सही इनसे। तो ठीक है, उन्हें क्योंकि अब सर बोल रहे हैं तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि ठीक है जी, गुरुजी से जो भी उन्होंने बोला होगा वो होगा। अब आप देखिए संगत जी, जब उसने बेटी की शादी की, वो जो जगह जगह पैसे ले रहा है थोड़े थोड़े सबसे, उसके पास अपनी बेटी के लिए 18 लाख रुपए आ जाते हैं। उसने अपनी बेटी की शादी में कार दी। कैन यू इमेजिन। और वो कैसे आए उसके पास पैसे, कि उसके गांव के अंदर जो जहां जहां भी थे, वो पता नहीं कहाँ कहाँ किसने उनको भेजे, जो शायद उनके किसी ने दे रखे होंगे, वट एवर जो भी था। कहाँ कहाँ से दुनिया भर से उसके पास पैसे आए, कि जो बकाया था, जो वट एवर आपको जो भी सोच लो, जहां उसको ये था कि 2 लाख में, कहीं 2-3 लाख में अपनी बेटी की शादी कर दी, उसके लिए पैसे जोड़ा था 18 लाख रुपीज। उसने अपनी बेटी की शादी की और कार भी दी उसके अंदर। उसने सिर्फ बेमन से हाथ जोड़े थे गुरुजी के आगे, सिर्फ कहा था कि हाँ भी आप मेरी मदद कर दो। एक्चुअल तो वो मदद हस्बैंड से मांगने गया था, ये सबसे इतने डॉक्टर से उनके पास मांग रहा था कि थोड़े थोड़े जो सब हर कोई दे दे। तो देखिए ये है हमारे गुरुजी। तो एक बार ऐसे ही हस्बैंड के रूम में कोई आया, गुरुजी का स्वरूप लगा था। तो वो आके एक मदर थी, वो रोने लगी। उनके यहाँ लड़का काम करता है। तो हस्बैंड ने वैसे ही पूछ लिया कि भाई और भी आपका एक एक हीरा कहाँ चला गया। आज पता नहीं हस्बैंड को भी क्या हुआ अचानक से, वो फुट फुट के रोने लगी कि डॉक्टर साहब आपको कैसे पता। कहते पता नहीं मेरे को क्या हुआ एकदम से, किसने क्या बोला मेरे को, उनके एकदम से लगा, उन्होंने एकदम से बोल दिया। तो वो कहने लगी डॉक्टर साहब सच में एक हीरा जो है नहीं, उनका जो एक बेटा है, वो 17 साल का जब था या 18 साल का, वो घर छोड़ के चला गया था, और वो उसको अब तक ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिला। तो हस्बैंड को उसको समझ नहीं आया। कहते हैं डॉक्टर साहब आप बताओ कहाँ मिलेगा। उनको लगा कि शायद इन्होंने बोला है। इतने नहीं, मुझे नहीं पता, ये तो मेरे मुंह से निकला है। आप ऐसा करो, इनसे प्रे करो। गुरुजी से प्रे करने के लिए उन्होंने उनको बोल दिया। और अब ऐसे क्योंकि मदर है, रोने लगी और गुरुजी के सामने प्रे किया कि जो भी उनका बेटा दिला दो, उनका जो भी कुछ कर दो। और सोचिए, अबे एक जिस दिन किया है, जो भी वो डे था, उसके एक हफ्ते बाद वो लड़का घर वापस आ जाता है। कि मैं जो भी उसने बताया कि वो कहाँ चला गया, सोचिए 10 साल बाद वो लड़का घर वापस आ गया। मैं तो हैरान हो गई सुन के। और वो फिर ऑब्वियसली हस्बैंड को बहुत थैंक यू बोलने आए। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे मत बोलिए, आप गुरु जी को बोलिए। और डेफिनेटली वो लोग भी गुरु जी को मानने लगे कि मतलब अब इधर प्रे किया और एक हफ्ते बाद उनका बेटा मतलब वापस आ गया घर पे। उन्होंने कहीं कुछ नहीं करा, मतलब कि किसी को भेजा हो, क्योंकि 10 साल से तो वो खोज ही रहे थे, वो तो थक हार के बैठ गए थे। वो बेटा जो है अपने आप वापस आ गया। तो देखिए कैसे गुरु जी जो है, कितनी चीजें ऐसी। एक बार मुझे याद है कि एक बार जो जैसे सीजनल फीवर आ जाते हैं, तो एक बार बहुत ज्यादा फीवर वगैरह चल रहा था। हॉस्पिटल में बहुत लाइनें लगी थी, बहुत तबीयत सबकी बहुत खराब हुई पड़ी थी। जैसे हर साल आते ही है। तो एक कोई डॉक्टर है, तो उनको ना ऐसे पता चला कि किसी ने ना गुरुजी के सामने रख के कुछ चाय चाय पी। चाय प्रसाद तो कोई बोलता नहीं ऐसे, कोई जो गुरुजी का फॉलोअर नहीं होगा तो। कहते हैं पता नहीं किसी ने उनको बाकी बताया कि सर वहां तो मैंने गुरुजी के आगे रख के चाय पी, और ना मेरा तो बुखार ठीक हो गया। अभी डॉक्टर परेशान किया, मैं मतलब मैं बेवकूफ बैठा हूँ, इतने इलाज कर रहा हूँ लोगों को कि चाय पीने से बुखार ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा सर हाँ, मतलब मैं वहाँ पे कहते कौन से गुरुजी। कहते हैं वो एक सर हैं, उनके यहाँ रूम में गुरुजी का लगा हुआ है, तो उनके आगे सर ने कहा कि भाई इनसे प्रे करो, और वो ना बुखार ठीक हो गया।
अब देखिए उनको बहुत अटपटा लगा उस डॉक्टर को। अच्छा, इधर से क्या है कि उनकी बेटी को बुखार चढ़ा हुआ था 3 दिन से। अब देखिए वो डॉक्टर जो कि कितने पेशेंट को इलाज कर रहे हैं, कितने लोगों का बुखार ठीक कर रहे हैं, इधर से उनकी बेटी का बुखार ठीक नहीं हो रहा। अब जब सारी बेस्ट दवाइयां दे दी उन्होंने, अपना बच्चा है तो बिल्कुल ही बेस्ट ट्रीटमेंट दिया, पहले डॉक्टर तो क्या सभी को बेस्ट देते हैं, लेकिन वो और एक्स्ट्रा केयर हो जाती है। बेटी का बुखार नहीं उतर रहा था। तो वो डॉक्टर को ध्यान आया कि यार उन्होंने बोला था कोई गुरुजी के आगे चाय रख के दी थी, तो मैं बात करूं क्या, क्योंकि कहा तो, क्योंकि ये बात हस्बैंड तक पहुंच गई थी कि वो बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है गुरुजी के बारे में। और ये हस्बैंड को, मतलब कोई भी गुरुजी का फॉलोअर होगा उसको ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी कि गुरुजी के बारे में जरा सा कुछ कहा जाए। तो अब देखिए क्योंकि फादर है, वो डॉक्टर बन के नहीं, एज अ फादर उन्होंने बोला कि सर मुझे एक बात बोलनी है, और मैं एज अ फादर आपसे बोल रहा हूँ कि मेरी बेटी का बुखार नहीं उतर रहा। तो हस्बैंड को बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था उनके ऊपर, तो मैं क्या करूँ, तो तेरी बेटी है तो मैं आप ठीक कर। कहते सर मैं नहीं कर रहा, मैंने ऐसे सुना था, प्लीज सर आप बताइए, कुछ करिए। कहते ठीक है कोई नहीं, मतलब तू बस गुरुजी का नाम ले लो, ये गुरुजी हैं, और तो अपनी बेटी को उनको बोलो चाय पी लेंगे गुरुजी का नाम लेके। और देखिए थोड़ी देर में ही फोन आ जाता है कि बेटी का बुखार उतर गया। तो सोचिए गुरुजी तो सबका, और देखिए कैसे अपनी संगत की लाज भी रखते हैं वो। अगर वो बुखार ना उतरता है तो हस्बैंड का क्या मतलब रहता है, लेकिन उन्होंने लाज रखी। और ये हमेशा ही होता है, हमेशा। ऐसे ही मेरे साथ हुआ एक बार कि एक बार गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, और गुरुजी ने मुझे 3 बार बोला जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि जय, तू जब भी किसी मुसीबत में हो ना, तो ये 3 बार बोलना, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो अब ठीक है, ड्रीम है, मैं उठी, और ऑब्वियसली फिर तो, अब जैसे मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया हुआ है कि कैसे एक जय गुरु जी बोलने में, जैसे डेंगू के बाद डॉक्टर्स ने कह दिया था कि मेरे हस्बैंड को बोला था कि आपकी वाइफ के पास सिर्फ 15-20 मिनट बचे हैं, और एक डॉक्टर आते हैं मुझे जय गुरु जी बुलवाते हैं, और देखिए आज मैं आप सबके सामने सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। ये फिर ड्रीम जो मुझे उसके बाद आया था ये। तो अब मैंने कहा अच्छा गुरु जी ने 3 बार मुझे बोला है। तो, और बिलीव मी संगत जी, मैं वाकई जो वो भाव आता है ना अंदर से, वाकई कुछ परेशान होती है। 3 बार मैंने जय गुरु जी बोलना, और मेरी गुरु जी सब कुछ ठीक करते हैं, क्योंकि गुरु जी ने खुद बोला जब भी तो किसी मुसीबत में हो तो 3 बार बोलना। तो अभी जैसे रिसेंट का भी, अभी आई थिंक 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, हस्बैंड थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ बात हो गई घर के अंदर, तो हस्बैंड थोड़ा एकदम से बाहर निकल गए। तो ऑब्वियसली टेंशन तो होती है ना कि भाई, और मोबाइल भी घर पे छोड़ गए। अब मैं उनको बाहर देखने गई तो मैंने कहा गुरुजी तो कहीं नहीं मिल रहे हैं, मेरा टेंशन इसलिए क्योंकि तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इनकी। और मैंने पूरा पार्क छान मारा, सब कुछ किया, बड़ी परेशान हो गई कि कहाँ देखूं क्या करूं। और बस मुझे तो गुरु जी की वो वाली बात याद है, मैं 3 बार बोला, मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्लीज गुरु जी। इतना ही बोला है, मेरे डॉक्टर का फोन आता है कि मम्मी घर आ जाओ, डैडी घर आ गए। तो बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। ऐसे ही मेरे एक पेशेंट के बेटे को बुखार हुआ, डेंगू फीवर हुआ उसको, फीवर नहीं उतर रहा था, और आपको पता है कि डेंगू जो है देखिए उसको कुछ नहीं कह सकते, क्रोसिन के अलावा कुछ दे भी नहीं सकते। उनकी अपॉइंटमेंट थी तो वो आए नहीं, तो इनको मैंने कॉल किया कि भाई आप आए नहीं, आपकी अपॉइंटमेंट थी। कहते डॉक्टर साहब मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरे बेटे को बहुत तेज फीवर चढ़ रहा है और उतर नहीं रहा। अब मेरे दिमाग में वो, क्योंकि मैं डेंगू से निकली थी और ये सब तभी हुआ था, तो मैंने कहा देखो आप पता नहीं गुरुजी को इतना मानते नहीं मानते, क्योंकि खैर वैसे तो मेरे पेशेंट उस तरह से तो रिस्पेक्ट हमेशा हाथ जोड़ते थे क्योंकि मेरे पास आ रहे हैं तो, लेकिन ऐसे उनके फॉलोअर नहीं थे। तो मैंने कहा कि देखो अगर अपने बेटे के कान में ना 3 बार बोल देना जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, तो बाकी तो देखो गुरुजी जानते हैं, मतलब जो मेरा फेथ है बस वो ये है, इसे नहीं डॉक्टर साहब मैं बोल देती हूँ। देखिए कहाँ बच्चे का बुखार नहीं उतरा, 2-3 दिन से वो इतनी परेशान थी, उन्होंने 3 बार बोला, आधा घंटा भी नहीं हुआ उनका फोन आ गया कि डॉक्टर साहब बेटे का बुखार उतर गया है। तो दिस इज व्हाट आवर गुरुजी इज। मतलब हम क्या गुरुजी को समझते हैं, लेकिन और वो भाव मांगते हैं बस, उन्हें कोई थोड़ी पूजा पाठ की बहुत गुरुजी का वो दिया जला दिया या कुछ किया, धीरे से जाके अपने बेटे के कान में 3 बार बस बोल दिया। तो और देखिए उनको उसका बेटे का बुखार उतर गया। तो कितना शुक्राना है गुरु जी का कि गुरु जी अपने सिंपल शब्दों में एक जय गुरु जी बोलने में आप इतना कल्याण कर रहे हो हमारा। और गुरु जी का मंत्र जाप इट्स सो अमेजिंग। एक खाली आप जय गुरु जी बोलिए और गुरु जी का खाली मंत्र जाप सुनिए, आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। और गुरबाणी तो डेफिनेटली उनको सुननी है तो सत्संग सुनते हैं, लेकिन अगर आप घर में है कुछ काम कर रहे हो, आप बैक ऑफ द माइंड में जय गुरु जी बोलते रहिए, गुरु जी का मंत्र जाप बोलते रहिए। देखिए आप सब चीजों से इतने आराम से निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कहते हैं ना, हम कभी कोई मूवी बहुत अच्छी मूवी हो तो हमें लगता है कि अरे टाइम का तो पता ही नहीं चला। वाकई जब उनका नाम लोगे ना, आपको इस जो जिंदगी हमारी चल रही है इसका पता ही नहीं चलेगा। तो इतना शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी ने लाइफ हमारी इतनी सिंपल बना दी है, इतनी सिंपल बना दी है। तो बस हमें उन्हीं उसी सिंपलिसिटी में रहना है जो हमारे गुरु जी महाराज हमें सिखा रहे हैं।
और हमें वही सीखना है। हमें किसी का कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचना या कुछ भी नहीं करना, निंदा चुगली इन सबसे प्लीज बहुत दूर रहिए, क्योंकि जहां निंदा चुगली आती है, आप किसी के बारे में कुछ भी कहते हो ना, वही गुरु जी महाराज आपसे दूर हो जाते हैं। और ये तो शिव पुराण में लिखा है कि जब कोई किसी की निंदा चुगली करता है तो वो अपनी पूजा पाठ से 5 साल पीछे हो जाता है। अब कोई इंसान सपोज उसको हो गए 20 साल पूजा करते करते, वो फिर चुगली करता है, वो तो वहीं पीछे फिर 5 साल पीछे चला गया, वो उसकी पूजा तो 5 साल की ही रही। और वो सोच रहा है कि मैं 20 साल से पूजा कर रहा हूँ, मैं तो आगे बढ़ नहीं रहा, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी कैसे? अब अगर आपने वो निंदा चुगली 5वें साल में ना की होती, तो सोचिए वो 20 साल में और आपका कितना बढ़िया होता। वो फिर घूम फिर के हम लोग उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं ना। तो इसलिए जैसे गुरुजी ने हमें बोला है, हमें वैसे ही करना चाहिए। और गुरुजी का जो लंगर प्रसाद है पूरा प्लीज खत्म करिए। आप संगत को डालिए थोड़ा, आप क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, बहुत भर भर के लोग डाल देते हैं, तो वो सब मत करिए। आप नॉर्मल डालिए, किसी को रिफिलिंग के लिए चाहिए होगा वो अपने आप ले लेगा, आप या फिर आप दोबारा पूछ सकते हो जहाँ पे ये अगर ये सिस्टम है तो। ये तो वैसे तो गुरुजी के यहाँ जो सिस्टम किया गया, आप मानोगे अब मैं सिर्फ 2 चपाती प्रसाद में ही मैं तृप्त हो जाती हूँ। कई बार होता है तो ठीक है, गुरुजी मतलब कुछ भी लेते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन ऐसा अगर देखा जाए, घर पे भी ये रूटीन हो गया मतलब काफी हद तक मेरा। और कि लंगर प्रसाद बिल्कुल नहीं छोड़ना, कोशिश करिए। जो हम अन्न खाते हैं देखिए, वो हमें वेस्ट नहीं करना। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा। कल एक आंटी सत्संग सुना रही थी, उनकी बात सुन के मैं हैरान हो गई कि इंसान कहाँ से कहाँ सोचता है। कहते हैं कि आपको पता है मैंने ना चॉकलेट्स खानी छोड़ दी है। अब मैं बड़ी हैरान, कह रही चॉकलेट्स खाना कौन छोड़ सकता है? कहते हैं आपको पता है मैं चॉकलेट खाना क्यों छोड़ दी, जितनी चॉकलेट्स की सब चीजें होती हैं। कहती है समहाउ मैंने कहीं पढ़ा था कि जो ये कोको ट्री होता है ना, इसके लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, बहुत सारा पानी चाहिए होता है। तो कहती है कहीं मैं एक छोड़ूंगी तो कहीं शायद थोड़ा सा पानी, मतलब एक अपने इस चीज को हम दे पाए, अपनी अर्थ को हम कुछ दे पाए। तो मैं हैरान थी कि आंटी की सोच कैसी है कि आज एक ने सोचा कि कुछ चॉकलेट्स में कम खा लूं या ना खाऊं, या रिफ्रेन हो जाऊं इन सब चीजों से मैं, कि कहीं तो कुछ तो वो होगा। और ऐसी क्योंकि आज यही सोच अगर हम सब रख लें। एक बार मुझे याद है कि हम लोग कहीं गए थे प्रगति मैदान में, तो वहां पे ना बहुत बड़ा कुछ वो लगा हुआ था, कुछ टेबल, कुछ कैलकुलेशन कुछ था। उसमें बटन दबाने थे कि आपने लाइफ में क्या चाहते हो, जैसे आंटी ने चॉकलेट वाली बात बोली। तो मेरे को ध्यान है शायद मैंने बोला था मैं पेड़ लगाना चाहती हूँ। तो वाकई मेरे दिमाग में उस टाइम ये आता था कि मेरा एक पेड़ लगाने से क्या होगा। आई वॉज स्मॉल एक्चुअली। मेरा एक पेड़ लगाने से क्या होगा। तो मैंने खैर दबा दिया, और बहुत सारे बहुत कुछ था उसके अंदर। ये तो हर लोग अलग अलग कर रहे थे। तो जैसे ही मैंने वो बटन दबाया, तो उसमें आया कि क्योंकि उन लोगों जैसे मेरी सोच वाले लोग हैं, इतने लोग और पेड़ लगाना चाहते हैं, एंड देवर इन थाउजेंड्स एंड लैक्स। तो सोचिए, तो उन्होंने बनाया इसीलिए था कि आज एक की सोच शायद बहुत ज्यादा सोच बदल सके। तो इसलिए हम जब अच्छी सोच रखेंगे ना कहीं अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने प्रति, अपने घर के प्रति, तो डेफिनेटली वो हर एक सोच जब आपस में मिलेगी ना, उस एनवायरनमेंट को बहुत ही प्यारा बना देगी वो। तो बहुत बहुत गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी मुझे माफ कर रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं नॉर्मली मैं गुरु जी की ही बातें बताती हूँ, लेकिन मेरे को आज दो कुछ दिन से जो फील हो रहा था, तो मुझे था कि नहीं मैं वो चीज शेयर करूँ कि गुरु जी जो मन में अब जो एक लगन सी लग रही है ना मुझे गुरुजी की, वो डिफरेंट वे में चीज हो रही है, वो मुझे अब समझ में आ रहा है। तो वही हमें लगन अब गुरुजी की तरफ लगानी है। हालांकि अभी मैं उस लेवल में बहुत नीचे हूँ, लेकिन डेफिनेटली गुरुजी महाराज की कृपा होगी तो डेफिनेटली वो स्पिरिचुअल ग्रोथ को हमें ऊपर उठाएंगे। और जैसे हमने वो लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड भी हमने पढ़ी, सोनिया आंटी ने कितना खूबसूरत उसमें समझाया है कि हमें वो जो अपलिफ्टमेंट है ना अपनी अपने स्पिरिट की करनी है। हम जो है ना अपने जो हमारा दिखावा है ना उसी करने में लगे हुए हैं कि ऐसा करो, ये पहनो, वो करो। गुरुजी को कुछ नहीं देखना, गुरुजी को सिर्फ आपकी वो जो अंतरात्मा है ना उसको देखना है, वो भाव देखना है हमें। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और मुझसे कोई भी गलती हुई तो भूल चूक माफ। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत।